फ्रेंड्स, आज हम सभी बात करने वाले हैं वर्ड्स को समझने की। बहुत सारे विद्यार्थियों की ये आवश्यकता है, या यूं कहें कि लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश भाषा को समझने के लिए या किसी भी भाषा को समझने के लिए शब्दों पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। शब्दों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक शब्द आपको समझ में नहीं आएंगे कोई भी भाषा आपको समझ में नहीं आ सकती। इसीलिए मैंने ये नया सेशन तैयार किया है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको वर्ड पावर, वोकैबुलरी, स्पेलिंग्स से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, शब्दों के ऊपर कमांड नहीं है, शब्द बनते कैसे हैं, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होती हैं तो आपको शब्दों के ऊपर कमांड होता है। फिर आप स्पेलिंग लिखने में या शब्दों का मीनिंग क्लियर करने में समस्या नहीं पाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें शब्दों को विश्लेषित करके समझना चाहिए और शब्दों को उत्पत्ति का आधार बनाकर उनको बारीकी से और डीप जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भाषा पर हमारी पकड़ मजबूत हो सके। इसीलिए अंग्रेजी भाषा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का विश्लेषण करते हुए, उनके रूट को समझते हुए, उनको विश्लेषित करते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, उनके आधार क्या होते हैं और कैसे हम किसी एक शब्द को माध्यम बनाकर किसी दूसरे शब्द का अर्थ कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो कुछ भी कोई भाषा यदि हम पढ़ रहे हैं तो उस भाषा का एक विज्ञान होता है, द साइंस ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा का एक विज्ञान है, साइंस है, और वो उसका बेस है, वही कॉन्सेप्ट है। यदि उसको हम समझ लेते हैं तो हमारे वर्ड्स क्लियर हो जाते हैं, या ये कहिए कि वर्ड्स हमें समझ में आने लगते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये वर्ड्स जो है वो उनका विज्ञान, साइंस क्या कहता है, और ये वर्ड्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये वर्ड्स बनते कैसे हैं। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझें हम कि जो मॉर्फीम है, मॉर्फीम क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज। किसी भी भाषा का जो सबसे छोटा स्वरूप है उसी को मॉर्फीम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें एक वर्ड को अनब्रेकेबल एक वर्ड को लेकर के यदि हम ये जानने का प्रयास करें कि इसमें कितने मॉर्फीम हैं, तो आप देखेंगे जब हम इसको तोड़ेंगे, देखिए यही एनालिसिस है कि जब हम शब्दों को तोड़ते हैं तो उनके वो शब्द कई भागों में बढ़ जाते हैं और तब उनके मीनिंग निकालने में आसानी होती है। जैसे इसी को चेक करते हैं तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये टूट कर बनेगा, पहले होगा अन प्लस ब्रेकेबल, ब्रेक वर्ड है, प्लस एबल। यानी यदि मॉर्फीम की गणना की जाए तो इसमें तीन मॉर्फीम है। एक हुआ अन, दूसरा हुआ ब्रेक और तीसरा हुआ एबल। इसका मतलब होता क्या है कि शब्दों को जब हम तोड़ते हैं तो वो पढ़ने में भी और समझने में भी, दोनों ही तरह से ये हमारे लिए आसान बन जाते हैं। तो क्यों ना हम इनको तोड़ने का प्रयास करें। और तोड़ने के लिए ऐसा नहीं है कि आप कहीं से किसी शब्द को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे या उन्हें विच्छेद कर देंगे। उनके भी रूल्स हैं, उनमें कुछ प्रीफिक्स हैं, कुछ सफिक्स हैं और कुछ उनके रूट वर्ड्स हैं। इसकी हमें एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उन्हें तोड़ सकते हैं। अनावश्यक रूप से यदि उनको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो शब्दों का स्वरूप बनने के बजाय बिगड़ जाता है। तो आइए ऐसे ही कुछ वर्ड्स को
धीरे धीरे करके सेशन वाइज कंप्लीट करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और इससे रिलेटेड, वर्ड्स से रिलेटेड, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे उनकी मीनिंग हो, उनके यूजेज हों, कहाँ समस्या आ रही है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज मैंने जो है आप सभी के लिए कुछ वर्ड्स लिख रखा है जिस पर बात करने वाले हैं, वो है रिलेटेड टू डॉक्टर्स, द वर्ड्स रिलेटेड टू द डॉक्टर्स। आज 10 शब्द लेकर बात करेंगे, 10 वर्ड्स, ओनली 10 वर्ड्स रिलेटेड टू द डॉक्टर्स, और उनको विश्लेषित करते हुए मॉर्फीम के तहत उनके सफिक्स और प्रीफिक्स को समझते हुए हम शब्दों को विश्लेषित करेंगे। देखिए, तो सबसे पहला वर्ड मैंने लिया है गायनोकोलॉजिस्ट। ये जो है गायनोकोलॉजिस्ट, अब इसको जब तोड़ते हैं तो देखिए ये इनके रूट वर्ड्स हैं। गायनो में लिया गायना, एक रूट निकल कर आया गायना, और दूसरा आया लोगस, गायना और लोगस, और तीसरा आया इसमें निकल के, वो है IST, गायना, लोगस और IST। जब आप इनको तोड़कर देखते हैं तो गायना इज ए वर्ड, ये एक ऐसा लैटिन वर्ड जो वुमेन के लिए प्रयोग किया गया। इसका ये इंग्लिश वर्जन, यानी ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझना होगा। गायना का मतलब होता है वुमन, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, और IST का मतलब होता है एक्सपर्ट। अब देखिए इनको, अब ये क्लियर करते हैं वर्ड्स। अब इनको समझेंगे तो ये दिखेगा कि गायना यानी हो गया वुमन, यानी औरत के लिए, औरत का अध्ययन करने वाला जो एक्सपर्ट है उसी को कहते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। इसीलिए ये डॉक्टर जो होती हैं, यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ को कहते हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। अब देखिए, यहां से शुरू होता है मॉर्फिम वर्ड्स को पहचानना। जैसे गायना, अब जहां जहां वर्ड्स गायना आएगा उसका मतलब आपको निकाल लेना है कि ये वुमन से रिलेटेड है, और लोगस जहां जहां मिलेगा उसका मतलब निकालना है कि ये स्टडी है, अध्ययन है उसका, और IST से रिलेटेड जब बात होगी तो उसको हम एक्सपर्ट कहेंगे। ठीक है, तीनों को मिला देंगे तो स्त्री के अध्ययन का जो विशेषज्ञ है, स्त्रियों के बारे में जो अध्ययन करने वाला विशेषज्ञ है, उसी को गायनोकोलॉजिस्ट कहते हैं, इसे स्त्री रोग विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट को देखते हैं ऑब्स्टेटिशियन। ऑब्स्टेटिशियन, जो ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब, मिडवाइफ पहले हुआ करती थी, जो नर्स आजकल डेवलप एक स्वरूप है जो हॉस्पिटल्स में, उसके पहले जिसको दाई कहा जाता था, वो मिडवाइफ हुआ करती थी। तो मिडवाइफ जो होती थी उनका स्पेशल वर्क होता था डिलीवरी, यानी स्त्रियों के डिलीवरी का कार्य मिडवाइफ देखा करती थी हॉस्पिटल में। अब देखिए, ये वर्ड जो बना यहां पर ऑब्स्टेट्रिक्स जो है, ये मिडवाइफ वर्ड, मिडवाइफ बना इसी से, यानी ये रूट है मिडवाइफ का, और मिडवाइफ क्या करती थी, जो डिलीवरी का कार्य किया करती थी। और ICIAN जो होता है उसका मतलब होता है एक्सपर्ट। ये भी एक्सपर्ट के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, एक्सपर्ट। ये देखिए, दो वर्ड हो गए, IST और ICIAN, ये दोनों ही वर्ड एक्सपर्ट के लिए यूज होने वाले वर्ड हुए। अब देखिए, इन दोनों को जब आप मिलाकर देखते हैं तो एक नया वर्ड क्रिएट। अब ये देखिए, ऑब्स्टेट्रिक्स जहां भी आएगा, ICIAN जिस वर्ड में आएगा
उसको आप मिडवाइफ और एक्सपर्ट से जोड़ कर देखेंगे तो उसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रसूति रोग विशेषज्ञ। प्रसूति रोग का, प्रसूति उसको कहते हैं, डिलीवरी जो होती है उसको कहते हैं प्रसूति। तो प्रसूति रोग विशेषज्ञ एक्सपर्ट जो उसकी होती है, उसी को या उस डॉक्टर को ऑब्स्टेटिशियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, पेडियाट्रिशियन। पे बना है पेडस, एक वर्ड है पेडस, ITERIA, आइटेरिया होता है, और ये IATERIA ये मेडिकल के लिए प्रयोग होता है, मेडिकल के लिए प्रयोग होने वाला वर्ड। और ICIAN को आपने देखा ही है ऊपर की, ये क्या है, एक्सपर्ट। अब देखिए, चाइल्ड मेडिकल का एक्सपर्ट जो भी होगा, यानी जिसको बाल रोग विशेषज्ञ कहते हैं, चाइल्ड मेडिकल एक्सपर्ट, ये जो है इसको क्या कहेंगे, ये हो गया बाल रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट जो है ये वर्ड है, इसमें इसका रूट है डर्मा। डर्मा का मतलब होता है स्किन, ये स्किन के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड है, स्किन। और लोगस आपको ऊपर मिला है, लोगस यानी स्टडी, लोगस का मतलब हुआ स्टडी, और IST का मतलब हो जाता है एक्सपर्ट, या साइंस भी कह सकते हैं IST को। तो स्किन की स्टडी का जो एक्सपर्ट है, अब आप समझ गए होंगे कि स्किन, इसी को कहते हैं चर्म रोग विशेषज्ञ। चर्म रोग विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब देखिए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट में निकाल लीजिए ऑप्थेल्मस, ऑप्थेल्मस, लोगस और IST। ऑप्थेल्मस, लोगस और IST ये इनके मॉर्फिम हैं। मॉर्फिम यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज, यानी ये सबसे छोटा। अब देखिए, ये शब्द नहीं है, जब ये पूरा शब्द है और इसको जब हमने तोड़ दिया तो ये छोटे छोटे जो हिस्से में बटा, इसी को मॉर्फिम कहते हैं। और इन शब्दों को तोड़ने के बाद जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनके अलग अलग मीनिंग निकालकर पूरे एक वर्ड की मीनिंग जब क्लियर कर लेते हैं तो हमारा अंग्रेजी का एक शब्द तैयार हो जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो ऑप्थेल्मस, ऑप्थेल्मस का मतलब होता है ये आई से रिलेटेड जो भी बात होगी, आई के लिए ऑप्थेल्मस का प्रयोग किया गया। यानी आई जो है बना किस वर्ड से है, उसका रूट कौन है, तो ऑप्थेल्मस। और लोगस यानी हो गया स्टडी, और IST यानी साइंस या एक्सपर्ट। अब देखिए, आई के स्टडी का, अध्ययन का जो एक्सपर्ट हो गया उसी को क्या कहेंगे, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसका मतलब आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं, इसको कहेंगे नेत्र रोग विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, आर्थोपेडिस्ट। आर्थोपेडिस्ट में ये आया है आपका आर्थोस। आर्थोस का मतलब हो गया, ये वर्ड बना स्ट्रेंथन से। स्ट्रेंथन यानी शक्तिशाली बनाना, स्ट्रेंथन यानी
शक्तिशाली बनाना, और पैडस का मतलब हो गया, अभी ऊपर आया है देखिए, पैडस यानी चाइल्ड के लिए प्रयोग किया जाता है, और आईएसटी का मतलब हो गया एक्सपर्ट या साइंस। अब देखिए इसको जोड़कर, ये स्ट्रेंथन करता है चाइल्ड को, यानी हड्डियों को मजबूत करता है। इसको अब शाब्दिक में नहीं जोड़ सकते, लेकिन सीधा जोड़ करके देखेंगे तो आर्थोस का मतलब हो गया कि जो स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाता है, किसको? बच्चे को। और बच्चे को मजबूत कौन बनाता है? उसकी हड्डियां। इसीलिए जो हड्डी रोगों का विशेषज्ञ है उसी को ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं। यानी इसको आप लिख सकते हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, यह है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। अब इसमें देखिए, ये जो कार्डिया है, कार्डिया जो वर्ड है ये आता है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए आने वाला जो रूट वर्ड है वो है कार्डिया। और लोगस आपने देख ही लिया यहां पर कि लोगस का मतलब हो गया स्टडी। इसका मतलब हो गया हार्ट का जो स्टडी है और उसकी जो साइंस है, इसको साइंस या एक्सपर्ट कह लीजिए, एक्सपर्ट कहिए, साइंस नहीं बल्कि एक्सपर्ट कहिए, कि हार्ट के स्टडी का जो एक्सपर्ट होगा उसी को कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी अब आप इसकी हिंदी बना सकते हैं, इसी को कहते हैं हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर पे जो वर्ड लिया है मैंने वो है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरो जो वर्ड है ये आया है न्यूरॉन से। न्यूरॉन का मतलब नर्व। हिंदी में जो वर्ड इंग्लिश में जो वर्ड आएगा वो है नर्व। नर्व का मतलब तंत्रिका, तंत्रिकाएं, और उसका अध्ययन लोगस यानी हो गया स्टडी, और आईएसटी यानी हो गया एक्सपर्ट। तंत्रिकाओं का के अध्ययन का जो एक्सपर्ट है उसी को कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। इसी तरह है साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट को लीजिए तो साइकिया का मतलब होता है, साइक से बना है, देखिए ये साइक का मतलब होता है, ये मनः स्थिति को कहते हैं। मनः स्थिति जो है उसी के लिए प्रयोग होता है साइक। और ये ट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट है, साइकी और साइकियाट्रिस्ट आईएसटी, यानी मनः स्थिति का जो विशेषज्ञ है उसी को कहते हैं मनोचिकित्सक। मनोचिकित्सक। साइकियाट्रिस्ट। अब देखिए फिजिशियन। फिजिशियन एक वर्ड ले लीजिए तो ये हो गया आपका फिजिक। फिजिक यानी होता है, फिजिक का मतलब होता है शारीरिक। फिजिक का मतलब शारीरिक। और ICIAN ये आपको मिल चुका है, ये भी एक्सपर्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो शारीरिक, फिजिकल कह सकते हैं इसको, फिजिशियन, शारीरिक चीजों का जो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, उसी को कहते हैं फिजिशियन। ठीक है। इसी तरह से जैसे म्यूजिक से बना म्यूजिशियन, मैजिक से बना मैजिशियन। मैजिक यानी होता है जादू का एक्सपर्ट जो होगा उसी को जादूगर कहते हैं, मैजिशियन। म्यूजिशियन, म्यूजिक का जो एक्सपर्ट है उसी को म्यूजिशियन कहते हैं, संगीतज्ञ।
इस तरह से ये देखिए वर्ड फॉर्मेशन का रूट है ये। अब एक वर्ड ऐसा नहीं है, ये कुछ वर्ड्स को जो मैंने यहां डिस्क्राइब किया, इन वर्ड्स से अब आप खुद पुटअप करिए कुछ नए वर्ड्स को और अपने प्यारे कमेंट्स में मुझे डालकर दिखाइए और बताइए। इससे क्या होगा कि आपका वर्ड पावर मजबूत होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।